भारतीय किसान यूनियन ने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। जी हां, हम आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन ने लघु सचिवालय पहुंचकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर अपनी मांगों को लेकर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और खिलाड़ियों का समर्थन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगदीप सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि खिलाड़ियों द्वारा देश का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा किया गया है, उसके बावजूद भी सरकार कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने ब्रजभूषण शरण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनका पुतला जलाया गया है और रोष व्यक्त किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और खिलाड़ियों का समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वह दिल्ली पहुंचकर भी खिलाड़ियों का समर्थन करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े नेता और किसान मौजूद रहे। हमारा प्रधानमंत्री पूरी भाजपा की सरकार उसको बचाने का काम कर रही है। आज उसी को लेकर उसी आंदोलन के समर्थन में करनाल में एक विशाल रोष मार्च निकाला गया। प्रधानमंत्री का और ब्रजभूषण शरण का पुतला फूंका गया और हम आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं। आपने किसान आंदोलन भी देखा और यदि आप इस आंदोलन में भी हमारी आवाज को दबाने का काम करोगे, ये किसान आंदोलन से भी बड़ा रूप लेगा और हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। आज ये करनाल में हुआ है, कल को कैथल में भी इसी प्रकार बड़ा रोष मार्च रखा गया है और मैं पूरे हरियाणा के देश के लोगों से अपील करता हूँ इस प्रकार के रोष मार्च पूरे देश में निकाले जाए। आज उन खिलाड़ियों को जरूरत है, उनका मान सम्मान भी तब बचेगा, नहीं तो आने वाले समय में कोई अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में नहीं भेजेगा यदि आज उन बच्चों को न्याय नहीं मिला। और ये जो गुंडा है जिसमें 40 पर्चे दर्ज हैं और उसमें मर्डर तक के पर्चे हैं, आज पूरी भाजपा के मुंह में दही जम गया। कोई भाजपा का नेता, कोई करनाल का आज मुख्यमंत्री आया है, मुख्यमंत्री कहता है हरियाणवी एक। अब ये हरियाणा के पहलवान वहां धरने पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री का नारा कहां गया हरियाणवी एक वाला। हरियाणा के जब पहलवान हरियाणा की बेटियां बैठी हैं, इस मुख्यमंत्री की यदि बेटी होती, इसको पता होता बेटी का दुख क्या होता है और क्या होती है बेटी की इज्जत। आज ये हरियाणवी एक की बात करते हैं, वहाँ पर हमारी बेटियां हरियाणा की बैठी है और हमारे मुख्यमंत्री के मुंह में भी दही जमी हुई है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ, आपने किसान आंदोलन में भी 100 घंटे भी खाए, 100 जूते भी खाए और इस आंदोलन में भी आप हारोगे और ये सच की जीत होगी। तो सरकार से चेतावनी जाग जाओ नहीं जिसके खिलाफ। मुख्यमंत्री का कहना है कि बैठ के भी बातचीत की जा सकती है। बैठ के बातचीत 4 महीने पहले हुई थी, उनको झूठा आश्वासन देकर उठाया गया, उसके बाद दोबारा ये धरने पे आए हैं। यदि उनको तब न्याय दे देता ये बच्चे क्यों बैठते। पिछले 4 महीने पहले जो समझौता हुआ था उसमें कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के आगे उनके बयान नहीं दिए गए सभी के, वो कमेटी से फैसला करवाया गया। आज उनको दोबारा बच्चों को सड़क पे आना पड़ा है। यदि सरकार की नीयत साफ होती, मेरे को एक समझ नहीं आती योगी आदित्यनाथ का आज बुलडोजर इस ब्रजभूषण शरण पे क्यों नहीं चलता, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती। सरकार जानबूझ के बचाने का काम कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, सर्व समाज पूरे करनाल का इकट्ठा हुआ, सभी संगठन, किसान संगठन, राजनीतिक पार्टियों के सभी लोगों ने आज का ये प्रोटेस्ट था और ये आगे भी प्रोटेस्ट और बड़े लेवल पे करेंगे और यदि जरूरत पड़ी जंतर मंतर को लाखों लोगों से भर देंगे, वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी। तो आज हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश साथ खड़ा है पहलवानों। मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसी नारे को खंडित किया जा रहा है। वो बेटियां जब वो मेडल जीत के आई थी तो आतिशबाजी हुई थी, आज उन्हीं बेटियों को लाठीचार्ज किया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। मास्को एक्ट के बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर किसी गरीब के मजदूर के ऊपर ये पर्चा दर्ज हुआ होता, अब तो वो गिरफ्तार हो चुका होता। नरेंद्र मोदी के 2 चेहरे हैं, एक चेहरा आप देख चुके हो बेटी पढ़ाओ का नारा, दूसरा चेहरा ये देख चुके हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेटियां जब उनका समर्थन लेने के लिए आ रही थी उनको पर लाठीचार्ज किया गया। रात को दीपेंद्र हुड्डा जब उनको मिलना जाना चाहते थे उनको नहीं मिलने दिया गया, भाई 140 लगी हुई है, उन्हें बोला मैं अकेला मिलूंगा, उनको अरेस्ट कर दिया गया। ये देश में घोषित इमरजेंसी है। आज मैं बता देना चाहता हूँ, अगर जल्द से जल्द
हिंदुस्तान के अंदर सुधार नहीं हुआ, हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे नहीं हुए, ये देश टूटेगा। देश टूटने की जिम्मेदारी हमारा पे भी होगी, आप पे होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होगा। पहले किसान आंदोलन का देख चुके हैं, तो मेरी तो यही है कि सरकार होश में आए और इन बेटियों को न्याय दे। सर आज किसके नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है? देखिए, आज यहाँ डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया था। हमारे देश के खिलाड़ी जो जंतर मंतर बैठे हैं, जो हमारे ब्रिजभूषण जी हैं नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष, उनका एक बयान आया था कि भाई हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो देश के अन्य राज्यों के कोटे पर कब्जा कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के लोग करके खाने वाले हैं, कब्जा करने वाले नहीं हैं। वो अपने खिलाड़ी, उनके अंदर दम है, उनके अंदर गुणवत्ता है, इसलिए वो आगे आए हैं, अपने खेल के दम पर आगे हैं, इसलिए वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जब एक खिलाड़ी मेडल आता है तो मोदी जी के साथ सेल्फियाँ लेते हैं, उनके साथ लंच करते हैं, उनको पूरा मान सम्मान करते हैं। लेकिन अब उनको जातियाँ बांट रहे हैं, हरियाणा का बांट रहे हैं, उनको पंजाब का बांट रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। तो ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR की तो आज तक वो उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया। दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पर पहुंचे थे, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। बहुत ही दुख की बात है, रात को जब हमारी वो बेटियां, जब उनके बिस्तरे गीले हो गए, कई दिन से बारिश हो रही है, और कुछ लोग वहाँ पर उनके लिए फोल्डिंग पलंग लेकर आए, बेड लेकर आए कि गीले बिस्तरे पे वो बेटियां, बच्चे कैसे सोएंगे। तो पुलिस जो वहाँ पर थी, कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, और वहाँ पे महिलाएं, हमारी बेटियां बैठी थी, उनके साथ ज्यादती की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई, मार पिटाई की गई। और जब दीपेंद्र हुड्डा जी उनका हाल पता करने के लिए गए, दीपेंद्र जी का मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, उन्होंने पुलिस को कहा कि मैं अकेला जाऊंगा, मुझे 1 मिनट उनका हाल पूछने दीजिए, तो उनको भी हिरासत मिली। आज क्या किया गया? आज यहाँ पर किसान यूनियन के द्वारा, हम सब किसान यूनियन के बैनर के तले उनके साथ यहाँ पर उपायुक्त महोदय को हम राष्ट्रपति के नाम जो है मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। और वो क्योंकि डेप्यूटी कमिश्नर यहाँ नहीं है, तो तहसीलदार जी को हमने क्या मांग की गई है? मांग यही की है कि जो दोषी है उसके खिलाफ एक तो उसको हटाना चाहिए, मंत्री वहाँ से MP से उसकी रेजिग्नेशन लेनी चाहिए, और दूसरा जो है उसको अरेस्ट करना चाहिए। रात बताया गया कि महिला पहलवान है, उनको भी काफी चोटें आई। महिला पहलवान है, उनको चोटें आई, उनके साथ जो जाति थी, अगर आप वो खबर देखोगे, मैंने वो खबर देखी है, मैं भी वो खबर देखकर रो पड़ी। किस प्रकार से उन बच्चियों के साथ, यंग लड़की है, बच्ची है, उनके साथ जो जाति करी, एक बहुत ही रोने वाला, हमें शर्म है इस बात का। तो क्या ये प्रोटेक्शन कब तक रहेगा, कब तक आप इस तरह का प्रोटेक्शन? जब तक उनको जो है उनके साथ इंसाफ नहीं उनको मिलेगा, हम इसी प्रकार से हम सब उनके साथ खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखिए, जो आज सभी जातियों के साथ सब जातियाँ इकट्ठी हो गए, सर्व जाति यहाँ पे DC के कार्यालय में DC के थ्रू राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आई हैं। एक गुंडे के खिलाफ जो एक हिस्ट्री सीटर है, जिसके ऊपर 40 से भी ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसके ऊपर एक पॉक्सो का मुकदमा लगे, पॉक्सो का मुकदमे की अगर एक दरखास्त के ऊपर भी उसको जो दोषी है उसको पकड़ के सलाखों के पीछे डाला जाता है, लेकिन वो आज तक भी खुला घूम रहा है, ना उसको किसी ने पकड़ा, ना बुला के उसके कोई पूछताछ की। और रात को भी जब हमारी बहन बेटियाँ वहाँ पे धरने पे बैठी थी, बरसात के कारण उनके जो बिस्तर जो गिल्ले हुए थे, तो वहाँ पे फोल्डिंग की व्यवस्था की जा रही थी पुलिस के द्वारा। उनके साथ इतनी बदतमीजी की गई कि उनके बालों को पकड़ के घसीटा गया और उनको बद्दी बद्दी गाड़ियाँ दी गई। एक गोल्ड मेडल लिस्ट जो हमारे देश का नाम ऊंचा करे, हमारे देश के झंडे को ऊंचा करे, उनके साथ भी जब इतनी बदतमीजी या इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आम आदमी सुरक्षित कैसे होगा, आम आदमी कैसे बच सकेगा। हमारी ये मांग है कि उस हिस्ट्री सीटर को पकड़ के ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं, गुंडा है वो, उसको पकड़ के सलाखों के पीछे डाले और उसके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज जो हुआ है उसके तहत उसकी गृहणता से उसकी छानबीन हो और अपने पहले पद से इस्तीफा दे। जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा कि हम कैसे समझ सके कि उसकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। उसकी निष्पक्ष जांच होने का कोई इस टाइम कोई भी वो उम्मीद नहीं है। आज क्या किया गया है? अब यहाँ पे उसका पुतला फूका गया और DC को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम। आज का ये कर्म आगे भी अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो इस तरह के कार्य बार बार होंगे, हर जिले में होंगे और ये चलता ही रहेगा सिलसिला। कांग्रेस पार्टी साथ ही किसानों के? बिल्कुल साथ है, किसानों के साथ है, अपनी बेटियों के साथ है।
बिल्कुल 36 बरादरी है, अकेली कांग्रेस या एक आदमी का इसमें कोई वो नहीं है, टोटल 36 बरादरी और कांग्रेस बिल्कुल बेटियों के साथ है। थैंक यू। जीत करके वहाँ से आदमी उठेगा, ऐसे नहीं उठेगा। ज्ञापन दी जा रहा है, ज्ञापन दिया है, पुतला भी फूका है, ज्ञापन भी दिया है। क्या किया गया आज? तो ज्ञापन दिया है, पुतला फूका है और ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जल्दी गिरफ्तार करो। उसके घमंड की बातें बताई है, घमंड मत करो।